हेलो एवरीवन, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर 3 से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक या फिर पॉलिस्टर। इसका सही जवाब है रेयॉन। Which fiber is used as artificial wool? कौन सा फाइबर आर्टिफिशियल वुल की तरह यूज़ किया जाता है? एक्रेलिक, रेयॉन, नायलॉन या फिर कॉटन। इसका सही जवाब है एक्रेलिक। पॉलीमर आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड। पॉलीमर्स जो होते हैं वो कुछ छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं, वो कौन सी होती है? मोनोमर, सेल्स, मॉलिक्यूल या फिर लेयर। इसका सही जवाब है मोनोमर। द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर, सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है? जो क्लाइंबिंग करने के लिए रोप से हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं उनके लिए भी यूज़ आती है और पैराशूट्स भी बनते हैं उससे। सबसे पहला ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। इसका सही जवाब है नायलॉन। वुड पल्प इज़ यूज टू मेक। वुड पल्प क्या बनाने के लिए यूज़ आता है? प्लास्टिक, वुल, जूट या फिर रेयॉन। इसका सही जवाब है रेयॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा एक नेचुरल फाइबर होता है? वुल, नायलॉन, पीवीसी या फिर पॉलिथीन। इसका सही जवाब है वुल। मेलामाइन इज अ, मेलामाइन क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, फाइबर या फिर इलास्टोमर। इसका सही जवाब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर पॉलीमर। फाइबर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड। जो फाइबर फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मैनमेड फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर या बोथ ए एंड सी। इसका सही जवाब है बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इनमें से कौन सा है जो इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं? टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स या फिर प्लास्टिक चेयर। इसका सही जवाब है कुकर हैंडल्स। सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड जूट, रेयॉन, पेट्रोकेमिकल्स या फिर बेकलाइट। इसका सही जवाब है पेट्रोकेमिकल्स। बेकलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर, इलास्टोमर, नायलॉन एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर या फिर प्लास्टिक। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, जो कि है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और पॉलीमर। विच टर्म इज यूज्ड फॉर पॉलीमर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। वो कौन सा पॉलीमर होता है जो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज बनाने में यूज आता है? प्रोटीन, फ्रूक्टोज, सेलुलोज या फिर पॉलिस्टर। इसका सही जवाब है सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सी चीज़ है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है? पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुड या फिर प्लास्टिक। इसका सही जवाब है प्लास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स? ए ऑप्शन कॉटन, सेकेंड वुल, थर्ड रेयॉन एंड फोर्थ केटोन। इसका सही जवाब है कॉटन, बिकॉज जो कॉटन होती है वो प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ पॉलिस्टर, व्हाट इज पॉलीकॉट एंड पॉलीवुल। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर का केमिकल नेचर क्या होता है? एंड पॉलीकॉट और पॉलीवुल क्या होता है? द केमिकल नेचर ऑफ पॉलिस्टर इज पेट्रोलियम। जो केमिकल नेचर होता है पॉलिस्टर का वो क्या होता है? पेट्रोलियम। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट जो होता है वो पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है। और पॉलीवुल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर्स की हमें कुछ एडवांटेजेस बनानी है जो कि फूड को स्टोर करने में, फूड को जमा करके रखने में यूज़ आता है। मतलब उसकी कुछ एडवांटेजेस हमें बतानी है। एडवांटेजेस फॉर यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड आर लाइट वेट,
हल्के होते हैं, लोअर प्राइस, बहुत सस्ते होते हैं, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है व्हाई इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन लैबोरेटरी और वर्किंग विद फायर इन द किचन। ये क्यों एडवाइस की जाती है, ऐसी सलाह क्यों दी जाती है कि सिंथेटिक क्लोथ्स को हमें किचन में या फिर लैबोरेटरीज में पहन के नहीं जाना चाहिए। इट इज़ नॉट एडवाइज टू वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन laboratory or working with fire in the kitchen because the synthetic clothes catches fire and the fabric made in stick to the body of the person wearing it। ये इसलिए सलाह दी जाती है कि हमें सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए क्लोथ्स या किचन में या फिर लेबोरेटरीज में पहन के नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या क्लोथ्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर से बने हुए, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और जो जिस इंसान ने इसे पहन रखा है उसकी बॉडी में ये बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला चीप, नेक्स्ट ड्यूरेबल, नेक्स्ट ईजी टू वॉश एंड लास्ट इज अवेलेबल इन वेराइटीज़ ऑफ कलर्स। बहुत सस्ता होता है, लंबे समय तक चलता है, बहुत आसानी से हम इसे धो सकते हैं और बहुत अलग अलग कलर्स में मिलता है। अब ये चीप कैसे होगा कि जो आप अगर सिल्क खरीदते हैं तो सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली, बट अगर आप रेयॉन खरीद रहे हैं तो इट इज़ वेरी चीप। वैसे ही अगर कोई वुल है तो वो बहुत महंगी आएगी, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत महंगी आएगी। लेकिन अगर आप एक्रेलिक के क्लोथ्स पहनते हैं या फिर एक्रेलिक की कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी चीप। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं जो टाइप्स होती है सिंथेटिक फाइबर्स के उनके। पहला टाइप है रेयॉन, नेक्स्ट नायलॉन, नेक्स्ट पॉलिस्टर एंड लास्ट इज एक्रेलिक। तो सबसे पहले रेयॉन के एग्जाम्पल बेडशीट्स और कारपेट्स बनाने में जाते हैं। रेयॉन को अगर हम कॉटन में मिक्स करते हैं तो उससे हम बेडशीट्स बना सकते हैं, और अगर रेयॉन को हम वुल में मिक्स करते हैं तो हम उससे कारपेट्स बना सकते हैं। कार, सीट बेल्ट्स एंड कर्टन्स। नायलॉन से हम कार के सीट बेल्ट्स बना सकते हैं और कर्टन्स बना सकते हैं। पॉलिस्टर से ड्रेसेस एंड यूटेंसिल्स। पीईटी जो होता है वो यूज़ आता है यूटेंसिल्स, बॉटल्स एक्सेट्रा बनाने के लिए, और ड्रेसेस के लिए यूज़ आता है टेरिलीन। एक्रेलिक से हम स्वेटर, शॉल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई सॉसपैन हैंडल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। रीज़न बताइए कि जो सॉसपैन हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के क्यों बने हुए होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज्ड टू मेक saucepan handles because they are bad conductor of heat and also on heating these plastic do not get softened। हमने ये पढ़ा था कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो अगर वो उसे हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं करती है। इसलिए जो सॉसपैन हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ताकि अगर हम उन्हें गर्म करें तो वो पिघले ना और उनकी शेप चेंज ना हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।